आज की क्लास में हम देखो जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग इस वक्त का बहुत ही ज्यादा बूमिंग करियर ऑप्शन बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद जो है इसमें और ज्यादा तेजी आ चुकी है और डिजिटल मार्केटिंग अब बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हर किसी मॉड्यूल के अंदर अब एआई टूल का यूज हो गया है, जिसकी वजह से हम अब डिजिटल मार्केटिंग को बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। और अब डिजिटल मार्केटिंग में करियर की अपॉर्चुनिटीज दिनों दिन जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है। तो आज की इस क्लास में हम समझते हैं 5 रीजन टू चूज करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो अपने करियर को डिजिटल मार्केटिंग में बनाने के, तो ये एक बहुत ही बढ़िया टाइम है और बहुत अच्छा कोर्स है, जिसके जरिए ना आप आगे चल के इसमें जॉब्स तो आपको अच्छी मिलती है, अनलिमिटेड जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास में और अनलिमिटेड अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज आपके पास में मिलती हैं। और इसके जरिए आप जॉब्स के साथ साथ में अपने खुद के फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट या खुद का स्टार्टअप भी आप इन पर्टिकुलर कोर्सेज के डिजिटल मार्केटिंग के इस कोर्स के जरिए आप कर सकते हो। तो बहुत अच्छी डिटेल्स में आज हम इस पर्टिकुलर क्लास में इसको समझते हैं कि क्यों 5 रीजन से कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों आज की वक्त में एक हमारा बेस्ट करियर ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल है। तो चलिए, आई होप आपको मजा आएगा क्लास में और आप अच्छे से इसको समझेंगे और उसके बाद डिसाइड कर पाएंगे अपने लिए कि क्या आपको भी अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में बनाना है। और मेरे से पूछोगे ना तो मैं कहूंगा आप जरूर अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में बनाइए, क्योंकि इस वक्त का सबसे अच्छा ये करियर है और सबसे अच्छा कोर्स है, जहां पे लाइफ टाइम बहुत अच्छी अर्निंग के मौके और करियर को बहुत अच्छे तरीके से सेटल अगर आपको करना है तो ये एक बेस्ट कोर्स है जो कि सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को सूट करता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने साइंस पढ़ी है या कॉमर्स है या आर्ट्स है, कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो आप इसे कर सकते हो। तो चलिए डिटेल में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या प्रोसेस हमारे पास में इस पर्टिकुलर वे में हमारे को मिलते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा इसका सबसे पहला रीजन है, नंबर 1, वो है हाई डिमांड फॉर डिजिटल स्किल्स। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि आज के टाइमिंग में जो ऑन डिमांड जो ऑनलाइन स्किल्स के जो डिमांड है, वहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक हाई डिमांड डिजिटल स्किल्स अवेलेबल हैं कि आप इसमें जो डिजिटल की मार्केटिंग की जो स्किल्स है वो बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल हैं। और डिजिटल स्किल्स जो है ना हर किसी फील्ड्स में आज की डेट में रिक्वायर्ड हो रही है। कोई भी फील्ड्स आपके पास में ऐसा नहीं है, कोई भी इंडस्ट्रीज ऐसी नहीं है जिसमें आपको डिजिटल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसका सबसे बड़ा जो पहला आपका पॉइंट है वो यही है कि हाई डिमांड फॉर डिजिटल स्किल्स। किसी भी फील्ड में हो, किसी भी जॉब में हो, अगर आपकी डिजिटल स्किल्स अच्छी है तो आपके पास में बहुत अच्छे चांसेस है जॉब्स को करने के भी और आगे ऑनलाइन प्रोसेस में बहुत अच्छी अर्निंग के भी आपके पास बहुत अच्छे मौके हैं। तो ये इसका नंबर 1 है। इसको अगर हम और डिटेल्स में समझें तो देखिए, डिटेल्स में समझने के लिए हम इसको जानते हैं नेक्स्ट इसका प्रोसेस। जैसे पहला हमारे पास इसमें प्रोसेस आता है राइज द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। जिस तरीके से आज की डेट में इंटरनेट की जो रीच है वो लगातार बढ़ रही है और साथ साथ में सोशल मीडिया यूजर लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो है बहुत तेजी से बूम कर रहा है। ऑनलाइन बिजनेसेस सबसे ज्यादा बूस्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन हर कोई चाहता है कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर वो वर्कआउट करे, तो हर कोई अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना चाहता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो गो डिजिटल। हर कोई आज के डेट में डिजिटल की बात कर रहा है। कोई व्हाट्सएप पे है, कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह हर किसी के मोबाइल फोन में, स्मार्टफोन में सब डिजिटल की ही बातें करने पे लगे हुए हैं। तो ये भी एक इसका सबसे बड़ा फैक्ट है। ई कॉमर्स जो ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन आपकी शॉपिंग की जो कैपेसिटी आप देखो कि आपकी डेट में आप हर चीज अपने लिए ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए आप जो है आप मंगाते हो। तो ई कॉमर्स के जो स्टोर्स हैं या ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत तेजी से जो है आज की डेट में जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपके पास नेक्स्ट जो है इन्फ्लुएंसर की अगर हम बात करें, जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर है जैसे यूट्यूब पे हो गए, आपके पास इंस्टाग्राम्स पे हो गए, फेसबुक पे, जो जिनकी ऑनलाइन बहुत अच्छी अर्निंग जो लोग कर रहे हैं और वो प्रमोशन करते हैं मार्केटिंग के लिए, किसी भी कंपनी के प्रमोशन करके आगे उनको प्रमोट करते हैं। तो इन्फ्लुएंसर बहुत तेजी से बन रहे हैं आज की डेट में। कोई भी किसी की भी एक वीडियो वायरल हो रही है तो वो इन्फ्लुएंसर बन जा रहा है। तो इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत अच्छे मौके यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये भी एक इसका बिग रीजन है। सोशल एड्स, आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी ऐड लगा रहे हो, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो ये इस तरीके की ऐड लगा के आप अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से जो है वो आगे आप बढ़ा सकते हो। इंगेजिंग कंटेंट बना सकते हो। अगर आप एक अच्छी वीडियो बना पा रहे हो, अच्छे ब्लॉग्स बना पा रहे हो, अच्छी कोई भी रील्स बना पा रहे हो, अच्छे पोस्ट बना पा रहे हो, तो आप वहां पे अपने ऑडियंस को जो है वो इंगेज करके रख सकते हो। तो ये इसके बिग फैक्टर है। जिस तरीके से इंटरनेट बढ़ रहा है और सोशल मीडिया लगातार जो है वो बूमिंग पे है, वहां पे ऑनलाइन जो है हमारे लिए डिजिटल स्किल्स के बहुत अच्छे मौके आपके लिए अवेलेबल हैं।
दूसरी अगर हम बात करें डिमांड अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज, हर किसी इंडस्ट्रीज में इसकी डिमांड जो है वो लगातार बढ़ रही है। कोई भी इंडस्ट्री आज की डेट में ऐसी नहीं है जिसको अपने डिजिटल प्रमोशन की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी ऐसा आज की डेट में नहीं है। हर कोई चाहता है कि वो अपनी मार्केटिंग, अपनी प्रमोशन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर करे। तो वहां पे आप देखिए जैसे रिटेल एंड ई कॉमर्स, जितने भी रिटेल के बिजनेसेस हैं, ई कॉमर्स के बिजनेस हैं, उनके अपनी दुकानें फिजिकल, ऑफलाइन की दुकानें, मतलब जो फिजिकल है वो कम कर रहे हैं और वो अपने रिटेल स्टोर्स और ई कॉमर्स के जरिए ऑनलाइन ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन कस्टमर ज्यादा है। फिजिकल शॉप में आप अपने एरिया में अगर आप कोई दुकान खोल के बैठे हो तो आप कहोगे कि यार 5 किलोमीटर या 2-3 किलोमीटर उसके आसपास के जो लोग हैं वही आके आपकी शॉप्स पे जो है वो शॉपिंग करने या माल लेने आएंगे। लेकिन ऑनलाइन अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन उसकी एक वेबसाइट बना दें, उसकी एक आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना के अपने सारे प्रोडक्ट को अगर आप ऑनलाइन प्रमोट करोगे तो वो आपका क्या होगा, पूरा वर्ल्ड वाइड आपको ऑर्डर कहीं से भी आ सकता है, आपके पास में कस्टमर कहीं से भी आ सकते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि हर इंडस्ट्री में, जैसे आपका रिटेल एंड ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, वो सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है। आप इसमें बड़े बड़े नाम आप देखें, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जिनके देखो डेली की जो है करोड़ों रुपए की सेल्स वो लोग कर रहे हैं। हेल्थ मार्केटिंग की अगर हम बात करें आज की डेट में, देखिए हेल्थ मार्केटिंग मतलब हॉस्पिटल्स, डॉक्टर से कंसल्टेशन वो भी ऑनलाइन हो रही हैं। बहुत सारी जो ट्रीटमेंट्स है वो आप ऑनलाइन अवेलेबल हो गए हैं। पूरी की पूरी जो अच्छी हॉस्पिटल्स है या अच्छी जिनकी डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने पूरा अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया है, जिसकी वजह से वो इनहैंस पेशेंट्स आउटरीच जो है वो डिजिटली कर पा रहे हैं। किसी की भी जो ट्रीटमेंट है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रहा है। ऐसा बहुत सारे जो है हेल्थ जो है डिपार्टमेंट्स में ऐसा हो चुका है और ऐसा हो रहा है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग तो कंप्लीटली बदल गया। आप देखिए ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसका एक जरिया मैं खुद, आप मेरी ये जो वीडियो देख रहे हैं तो ये किस तरीके से जो है चेंज हुआ है। अब आप कहीं पे भी बैठे हो, आप इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए, इस सेशन के जरिए आप यहाँ पे बैठ के भी पढ़ रहे हो और आप जो है ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स है वो अपने घरों से भी इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को, क्लास को आप जो है ले पा रहे हैं। तो ये सारा पॉसिबल हुआ है डिजिटल प्रोसेस के जरिए, हमारे इंटरनेट प्रोसेस के जरिए। और जिस तरीके से आज की डेट में डिजिटल प्रोसेस की चीजें बढ़ रही हैं, हम चाहते हैं कि हमें हर सारी चीजें हमारे घर से ही मिल जाए। आने वाले वक्त में जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बहुत तेजी से ग्रो अप कर रहा है, तो एजुकेशन आने वाले सालों में बहुत सारे स्कूल्स, एजुकेशन, टीचिंग, ये सब घरों से ही हुआ करेगी। और बहुत सारी चीजें हम सोचेंगे अब घर से बाहर, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसके हिसाब से आने वाले वक्त में हम सोचेंगे यार घर से क्या बाहर निकलना, चलो सारी चीजें तो घर पे ही हैं, घर से ही काम कर लेते हैं और घर से ही करना शुरू करेंगे। जैसे कोविड का दौर था जिसमें हम लोगों ने घर से ही चीजों को ऑपरेट किया, घर से अर्निंग करी। कुछ आने वाले कुछ सालों में, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी ग्रो अप हो रही है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से हर चीज को रिप्लेस कर रही है, तो कुछ भी हो सकता है, ये पॉसिबल है और आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। तो ये बढ़िया टाइम है, सही है कि आप इस वक्त अपनी डिजिटल मार्केटिंग को सीखें, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को करें और आने वाले वक्त में किसी भी टाइप का टाइम आए आप उस चीज के लिए तैयार रहें। साथ साथ में ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी की अगर हम बात करें तो ट्रैवल्स में हो आप ऑनलाइन बुकिंग, देखिए आपको कहीं पे भी ट्रिप के लिए जाना है तो पहले आपको पर्टिकुलर किसी जो है ट्रैवल एजेंट्स की बात करनी पड़ती थी, उससे टिकट बुकिंग, उससे पूरा प्रोसेस आप लोग कराते थे। बट आज के इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, डिजिटल में, सारी चीजें ऑनलाइन है। बाकायदा हर कंपनी अपने आप को पूरी तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, एजुकेट करती है और आप इजीली उनकी वेबसाइट्स और उनकी मोबाइल एप्लीकेशन से उनकी टिकट्स और किसी भी टाइप की आपको हॉस्पिटलिटी, आपको किसी भी शहर में विजिट करना है तो आप आराम से अपना ऑनलाइन अपीयरेंस इंक्रीज करके उसकी बुकिंग वगैरह, जो भी आपने टिकट्स बुक करनी है, होटल्स बुक करने हैं, कहीं भी आपको कोई मॉन्यूमेंट्स के चार्जेस बुक करने हैं, वो सभी आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो हर चीज ऑनलाइन है, बट उस चीज के लिए आपको अगर अभी ग्रो करना है तो आपको इस चीज को सीखना होगा और टेक्नोलॉजी के साथ साथ में अपना जो टाई अप है वो प्रॉपर्ली आपको करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टैक्स फर्म्स नीड इट, जो टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, उन पे जो प्रोफेशनल्स हैं, फ्यूल डिजिटल इनोवेशंस वो लगातार कर रहे हैं। अब जो टेक्नोलॉजी फील्ड कंपनी है, सॉफ्टवेयर वाली हैं, वो भी अपनी सारी प्रोसेस को, क्योंकि सारा जो वर्कआउट है वो डिजिटल पे ही है, तो हर कोई भी कंपनी क्यों पीछे रहेगी इससे, इसलिए अपना पूरा प्रमोशन हर इंडस्ट्री, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि किस तरीके से सारी इंडस्ट्री जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर वर्कआउट कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिटेल एंड ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में भी यहाँ पे कवर अप किया। हेल्थ एंड मार्केटिंग, जो हेल्थ मार्केटिंग, जो हम डॉक्टर से कंसल्टेशन वगैरह करते हैं, हम जाके, अब कोई जरूरत नहीं है कि हमारे एरिया में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, अच्छे क्लिनिक नहीं है, आपके पास में ऑनलाइन आपकी अच्छी नॉलेज है, आप हर तरीके के डॉक्टर्स को ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और उनसे अपना ट्रीटमेंट अपने घर पे रहते ही ले सकते हैं। तो वो हेल्थ मार्केटिंग के जरिए पॉसिबल है।
एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो ये प्रोसेस आप मेरी क्लासेस को देख ही रहे, तो ये एक पूरा प्रोसेस है। एजुकेशन कंप्लीटली बेस्ड ऑन आजकल ऑनलाइन हो चुकी है। ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी, अगर आपको कहीं पे भी घूमने जाना है तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आपको किसी ट्रैवल एजेंट की जरूरत है, किसी की हेल्प की जरूरत है। जाके आप सर्च कीजिए, बहुत सारी हर किसी ट्रैवल एजेंसीज की आपके पास में देखिए, जो है मेक माई ट्रिप्स हो गया, इजी माई ट्रिप्स हो गया, जो है xv.com हो गया, और IRCTC जो इंडियन रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इस तरीके से हर किसी वेबसाइट पे जाके आप अपनी ट्रैवल से रिलेटेड चीजों को आप बुक जो है वो कर सकते हो। तो बहुत इजी है। साथ साथ में टैक्स फॉर्म्स भी हर चीज को जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बना रहे हैं। और नॉन प्रॉफिट और जो डिमांडेड कंपनी है, जो वो भी अपने टाइम के हिसाब से बदलना उनको भी जरूरी है। जो इंडस्ट्री नहीं बदलेगी वो कुछ दिनों बाद उस पर ताले लगने बिल्कुल निश्चित है। जिस तरीके से AI आ रहा है तो वो ताले जरूर लगवा देगा। तो बहुत जरूरी है कि टाइमली रहते रहते चीजों को थोड़ा अपडेट किया जाए, उसमें अपनी स्किल्स को अपडेट किया जाए और उसके अकॉर्डिंग जो नई चीज है उसके ऊपर काम किया जाए। तो ये था पहला पॉइंट कि कैसे डिजिटल स्किल जो है आज के टाइमिंग में हर किसी के ऊपर, हर किसी को रिक्वायर्ड है और हर इंडस्ट्री में, हर जॉब में डिजिटल स्किल्स की रिक्वायरमेंट अवेलेबल है। नंबर 2 पॉइंट्स आपके पास में है वाइड रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ, जैसे हम इसमें पर्टिकुलर क्या सीख रहे हैं, 5 रीजन से हमें समझना है कि क्यों हमें डिजिटल मार्केटिंग करियर को चूज करना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग करियर क्यों इस वक्त इतना ज्यादा बेस्ट बूमिंग वे में हमारे लिए अब है। तो उसमें नंबर 2 जो है वो है हमारे पास में वाइड रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी। डिजिटल मार्केटिंग में आपको अपने करियर को बनाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इसमें कोई 1-2 चीजें नहीं है कि भाई आप इसी में रहेंगे, आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट हैं और इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी सारी चीजें आपको बता रहा हूं, एक एक करके आप पूरे समझते रहो, बने रहो और इसको पूरा देखो और समझो। और अगर देखो समझोगे तो बहुत आसानी से आपको बेटर भी लगेगा कि किस तरीके से इस करियर को आपको बिल्डअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आपको इससे सीखना भी है तो आप इसको जो है हमारे साथ में, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, जो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस होती है उसके साथ मेरे साथ में लाइव आके जो है आप इस पर्टिकुलर ऑनलाइन स्किल्स को और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज को आप जल्द ज्वाइन भी कर सकते हैं। जिसका रिसेंट बैच अभी हमारा 5 अप्रैल को डेमो क्लास है, उसको ज्वाइन कीजिए और उसके बाद आप जो है अप्रैल में ही नया बैच स्टार्ट है, उसमें अपना इनरोलमेंट करा के डिजिटल मार्केटिंग में अभी से अपना करियर बनाना सेटअप कीजिए ताकि आप दुनिया से पीछे ना रहें। चलिए नेक्स्ट वे के समझते हैं कि कैसे, अगर हमने देखा कि हर किसी को जो है आज की डेट में करियर की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें सबसे पहला है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया, जैसे आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया आज के डेट में हर किसी उसमें बहुत तेजी से ग्रो अप कर रहा है और हर जगह सोशल मीडिया लोग लगे पड़े हैं अपने। कोई फेसबुक चला रहा है, कोई ट्विटर पे है, कोई इंस्टाग्राम पे है, कोई यूट्यूब पे है, सब बिजी हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी जब से आई है, इंटरनेट आए हैं, डिजिटल आए हैं, तो अब लोग आपस में आप एक दूसरे से बात नहीं करते, कोई ना कोई अपने उसमें ही बिजी है। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी का कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। इन नुकसान और फायदे तो हर इसी चीज में हमारे पास, ये सब चीजें एक फैक्टर है, सच्चाई है। बट इसमें हम चीजें अगर समझें कि कैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट के जरिए हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में करियर के मौके बन रहे हैं, तो वहां पे देखिए बूस्ट ब्रांड विजिबिलिटी। जैसे हर किसी को अपने ब्रांड की विजिबिलिटी बनानी है सोशल मीडिया के जरिए। आप देखिए अनलिमिटेड, इस वक्त अगर आप फेसबुक पे देखेंगे तो 98% जो है ना वहां पे लोग हमेशा ऑनलाइन मिलते हैं। मतलब अगर आप एक सर्वे के उसमें देखिए, ये बिल्कुल रियल आंकड़े हैं कि 98% हमेशा लोग अपने फोन में कभी भी इंटरनेट को बंद नहीं करते। तो जब आप इंटरनेट अपने फोन में बंद नहीं करोगे, आप 24/7 आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट ऑन है, तो कंपनीज को बहुत ज्यादा मौका है आपके पास आपके मोबाइल फोन में अपनी एडवर्टीजमेंट को दिखाने का। उसमें सोशल मीडिया सबसे बेस्ट है। तो बूस्ट ब्रांड विजिबिलिटी, जहां पे आप जो है इनहेंस योर सोशल मीडिया विजिबिलिटी को आप बहुत बेस्ट तरीके से जो है वो आप क्रिएट जो है आप वर्कआउट में ला सकते हो। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो इंगेज योर ऑडियंस। आप सोशल मीडिया में अपने ऑडियंस के साथ में बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इंगेज आप रह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट उसमें अगर हम समझे इंगेज एंड इंस्पायर। आप अगर इंगेज करेंगे तो उनको इंस्पायर भी करेंगे। अगर आप अच्छा कंटेंट डेवलप करते हैं, अच्छी चीजें अगर आप डिजाइन करते हैं, अच्छी चीजें बनाते हैं, तो उनको आप इंगेज करके उनको रोक सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म। जितना ज्यादा रोकेंगे वो आपके लिए उतना ज्यादा बेटर होगा। साथ साथ में है एनालाइज एंड मैट्रिक्स ऑफन। आप उनको एनालाइज कीजिए, कितने लोग आ रहे हैं, कितनी चीजें आ रहे हैं सोशल मीडिया में, किस तरह से आपका प्रोग्रेस बन रही है। तो ये पूरा सोशल मीडिया जो है आज की डेट में सबसे ज्यादा जो जॉब्स अवेलेबल है वो सोशल मीडिया मार्केटर्स की जॉब है। और हर किसी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चलाना है क्योंकि सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ऑडियंस है।
तो जहां पे सबसे ज्यादा ऑडियंस होती है, जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है, एडवर्टीजमेंट के सबसे अच्छे मौके भी वहीं पे होते हैं। इसीलिए करियर अपॉर्चुनिटीज में जो पहला करियर मौका है आपके पास में वो है सोशल मीडिया। अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास में ये जो करियर मौका है हमारे पास सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे, जहां पे कि ब्रांड विजिबिलिटी का है, एंगेज योर ऑडियंस है, एंगेज एंड इंस्पायर एंड एनालाइज मैट्रिक ऑप्शन, जहां पे आप अलग अलग तरीके से चीजों को इस तरीके से आप बना के अलग अलग वे में आप रख सकते हो। तो ये पहला मौका है जहां पे हम सोशल मीडिया के जरिए अपने लिए पहला करियर ऑप्शन देख सकते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर देखो, सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब्स अवेलेबल है, सोशल मीडिया मार्केटर्स की जॉब अवेलेबल है, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट की जॉब अवेलेबल है, एसएमएम की बहुत सारी जॉब्स प्रोफाइल आपको मिलती है जो कि बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की होती है। और आप जैसे जैसे आप एज ए फ्रेशर भी अपना करियर अगर आप इसमें स्टार्ट करते हो तो आगे चल के आप इसमें बहुत अच्छे काम जो है अपने लिए बना सकते हो। तो ये था पहला प्रोसेस। दूसरे वे के जरिए अगर हम समझे कि क्या हमारे पास अनदर जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, वो है हमारे पास में एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन देखिए आज की डेट में जो भी इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन है, अब आप सोचो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है तो हो सकता है गूगल सर्च या बहुत सर्च जो है खत्म हो जाए, लेकिन वो नॉर्मल लोगों का सर्चिंग करना वो बंद होगा। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है, जो अगर हमारे जो एआई को भी जो डेटा मिल रहा है वो डेटा भी हमारे एआई को सर्च इंजन के जरिए ही मिल रहा है। अगर आप किसी एआई टूल से पूछो, गूगल जेमिनी से पूछो हो या चैट जीपीटी से पूछो, तो वो भी तो वेबसाइटों के अंदर से ही डेटा को स्कैन करके आपको लाके दे रहा है। तो सर्च इंजन हमेशा रहेगा पावर में, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जितने भी वेबसाइट हैं उनको कनेक्ट करके जो है सर्च इंजन ही रखता है। तो वहां पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहां पे कि बूस्ट ऑर्गेनिक वेबसाइट्स विजिबिलिटी आपको बनानी है, उसके लिए आपके पास मौके हैं। अट्रैक्ट फोकस्ड साइट ट्रैफिक, आपको अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक लेके आना है, तो उसके लिए आपको जो है एसईओ को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। नेक्स्ट आप देखिए बूस्ट यूजर एंगेजमेंट। नाउ जितने भी आपको अपने एंगेजमेंट करना है उसको अगर आपको बूस्ट करना है तो उसके लिए भी एसईओ की रिक्वायरमेंट है। और यहां पे हम देखें स्टे अपडेट एंड एल्गोरिदम, चार चेंजेस जो हमें वर्कआउट करने होते हैं, इनके हिसाब से जो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसमें हमारे पास में देखिए ये बूस्ट विजिबिलिटी है, अट्रैक्ट करने के लिए है आपके पास में, साथ साथ में बूस्ट आपका एंगेजमेंट बनाने के लिए और स्टे द एल्गोरिदम। तो एक वेबसाइट जो हम ऑनलाइन अपनी वेबसाइट बना रहे हैं या प्रोडक्ट की वेबसाइट बना रहे हो, सर्विस की वेबसाइट बना रहे हो, किसी भी टाइप की आप वेबसाइट बना रहे हो, उस वेबसाइट को अगर हमें इंटरनेट के ऊपर उसकी सबसे ज्यादा सर्चिंग लेके आनी है तो उसके लिए हमें एसईओ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एसईओ की जॉब सबसे ज्यादा अवेलेबल है। किसी भी वेबसाइट को जब तक उसका एसईओ अच्छे से नहीं होगा तब तक आपकी वेबसाइट जो है वो सर्चिंग में नहीं आएगी, उसके अंदर ट्रैफिक नहीं आएगा। और ऐसी वेबसाइट्स को बना के कोई फायदा नहीं है जिसके ऊपर आपका ट्रैफिक ना हो। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपके पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन है जॉब अपॉर्चुनिटीज का, जहां पे आपको जॉब्स मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं हम और अगले उसके ऊपर हम समझते हैं, जहां पे देखिए हमारे पास पीपीसी, गूगल एड्स। बहुत ज्यादा जॉब्स इस वक्त अवेलेबल हैं तो वो गूगल एड्स में, इंडिया में भी। और अगर आप गल्फ कंट्री की बात करें, अगर आप यहां से दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई की अगर हम बात करें तो वहां पे आज की डेट में हर सिटीज में सबसे ज्यादा जो जॉब अवेलेबिलिटी है वो पीपीसी एडवर्टाइजर की है। गूगल्स के ऊपर एड चलानी है और गूगल के ऊपर एड चलाने के लिए एड्स एक्सपर्ट्स की जरूरत है, क्योंकि हर कोई जो है अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहता है। और जब आप बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हो तो भाई आपको एड तो चलानी आनी ही चाहिए। तो बेस्ट जॉब्स के मौके यहां पे आपको मिलते हैं। जैसे देखो सबसे पहले आपके पास में इंस्टेंट सर्च विजिबिलिटी। आज के डेट में कंपनियां जो भी बिजनेस करती हैं तो वो अपने लिए मार्केटिंग का पैसा पहले जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लगाती थी पैसा पहले से, वो बजट रखती हैं और आज वो वही बजट अपना इंटरनेट मार्केटिंग के ऊपर रखती हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए वो बजट रखती हैं। तो वहां पे अगर उनको आज ही उन्होंने कंपनी लॉन्च करी है और कल ही उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए तो फिर वो क्या करेंगे, पीपीसी एडवर्टाइजिंग करेंगे, एड्स वो जो है गूगल एड्स को लगाएंगे। नेक्स्ट अब वो देखेंगे कि एड बजट कंट्रोल कर सकते हैं आप ये देख सकते हैं कि जैसे हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो हम बजट कितना लगा रहे हैं, उसका हम कितना हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है उसका कोई पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे हम अपने बजट को डेली के बेसिस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपके पास में डेली का बजट आप कितना खर्च करना चाहते हो। आप 50 रुपए से लेके आप 5 लाख रुपए तक का खर्च आप डेली बजट के हिसाब से आप गूगल एड्स के ऊपर लगा सकते हो। साथ साथ में आप जो है अपने टारगेट डेमोग्राफिक्स को टारगेट कर सकते हो कि किन किन लोगों को आपने अपना एड दिखाना है, किन किन लोगों को आपने वर्कआउट करना है, वो सब चीजें करते हो। एंड मेजर आरओआई विद एनालिटिक्स। एक बार अगर आपकी जो एनालिटिक्स रिपोर्ट आ जाती है उसके जरिए आप अच्छे तरीके से चीजों को एनालिटिक्स वे में आप निकाल के रख सकते हो।
तो गूगल एडवर्टाइजिंग जो पीपीसी एडवर्टाइजर है, इसकी जॉब्स भी सबसे ज्यादा अवेलेबल है। अगर आप देखो एक ही स्किल, जैसे पहले मैंने डिजिटल मार्केटिंग में आपको बताया कि एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटर, एक ही मॉड्यूल को बहुत अच्छे से सीख लो, इसी में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। दूसरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ को बहुत अच्छे से कर लो, इसी में बहुत सारी जॉब्स है, बहुत सारे अर्निंग के मौके हैं। पीपीसी एडवर्टाइजर, गूगल एड्स चलाना अच्छे से सीख लो, इसी की बहुत सारी जॉब है, आपको फ्रीलांसिंग का काम मिलता है, जॉब मिलती है, और आप अपने खुद के भी बिजनेसेस के जरिए स्टार्ट कर सकते हो। तो तीसरी ये जॉब थी हमारी। नेक्स्ट है हमारे पास में कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग देखो डिजिटल में सबसे ज्यादा यूजफुल जो है वो हमारा कंटेंट ही है। अगर आपको ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर सक्सेस होना है, ग्रोथ पानी है, ग्रो करना है, तो कंटेंट इज द किंग। कंटेंट मार्केटिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नीश प्रो, ये 4 प्रोसेस में हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग में हमारे पास सबसे फर्स्ट जो कंटेंट मार्केटिंग में जैसे नीश, आपकी अपने नीश के मुताबिक, अपनी कैटेगरी, अपने नीश के मुताबिक आपको काम को करना होगा, ठीक है। उसके बाद लॉयल्टी वैल्यू भी आपको इसमें मिलती है कि आप अच्छे से एंगेजमेंट अगर आप करते हैं तो प्रोवाइडिंग द वैल्यूएबल कंटेंट, एंगेज, रिपीट एंगेजमेंट कर सकते हैं, अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं अपनी जो है कस्टमर्स के ऊपर, और उससे ज्यादा अच्छा वर्कआउट आप कर सकते हैं। कंटेंट बना सकते हैं डाइवर्स फॉर्मेट के ऊपर, आप डिफरेंट सोशल मीडिया के लिए अलग कंटेंट, वेबसाइट के लिए अलग कंटेंट, यूट्यूब के लिए अलग कंटेंट, रील के लिए अलग कंटेंट, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग जगह पे एक कंटेंट को आप अगर करते हो तो आप उसके जरिए वर्कआउट कर सकते हो। दूसरा है ऑप्टिमाइज द एसईओ। अगर आप अपने कंटेंट का बहुत अच्छे तरीके से एसईओ करते हो तो उतनी तेजी से आपको उसमें रिजल्ट मिलता है। तो कंटेंट मार्केटिंग जो जॉब्स हैं, इसकी अगर हम बात करें तो ये नंबर 4 है। नंबर 4 जॉब जो है वो कंटेंट मार्केटिंग, कि आपको कंटेंट मार्केटिंग अगर क्रिएट करना आता है तो आप डिजिटल वर्ल्ड में बहुत अच्छा करियर के मौके आपके लिए हैं। आपको थोड़ा लिखना आता है, क्रिएटिविटी आपके पास में अच्छा है, आप अच्छा सोच लेते हो, अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हो, तो कंटेंट मार्केटर आप बन सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग में एक ही जगह का एक ही कंटेंट आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर पब्लिश करके मल्टीपल अर्निंग के मौके अपने लिए बना सकते हो। तो बहुत अच्छे मौके हैं, बहुत बढ़िया चांस है। कंटेंट मार्केटिंग बहुत जॉब है, और चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने भी टूल्स आ जाए आज की डेट में, आप बोलोगे कि भाई चैट जीपीटी है, बहुत सारे जैसे कंटेंट क्रिएटर के टूल्स हैं जिनके जरिए हम कंटेंट को बना सकते हैं, भाई ये तो आएगा, लेकिन ये सब हमेशा आपको जो है ना कॉपीराइट में तो इशू करेगा। ओरिजिनल कंटेंट तो ओरिजिनल चीज ही लाके देगी आपको, उसके लिए ओरिजिनल चीज कहां से आएगी, वो हमारे यहां से आएगी। एआई कहां से आया, हमारे इसी दिमाग से आया। आज का जो यूथ है वो कंप्लीटली अपने इसका यूज तो कर ही नहीं रहा, वो सोच रहा बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई से पूछ लूं, सारे काम भाई एआई से पूछ लोगे तो भाई तुम्हारा तो ये तो खत्म ही हो गया। तो ये वाला पोर्शन आप अपना यूज ही नहीं कर रहे हो, ओरिजिनल तो यहीं से निकलेगा। वो जो एआई बनाया वो भी तो हम में से किसी जने ने वो बनाया, जिसकी वजह से आपका दिमाग तो बंद कर दिया उसने, लेकिन अपने दिमाग को आपके ऊपर चिपकाने की कोशिश कर रहा है। तो इतना मत करो, ये बहुत गलत है। एआई का यूज आप करो अपने काम को स्मार्ट करने के लिए। आपको कहीं पे कोई आइडियाज नहीं मिल रहे हैं, आप उसके लिए कोई आइडियाज आप निकाल सकते हो, आप पॉइंट्स आप निकालिए, लेकिन उसको अपने तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन बनाइए, अपने तरीके से अपने कंटेंट को उसके अंदर सेटअप करिए। ऐसे नहीं कि जो एआई ने आपको बताया उसी को आप लाके बस उसी के ऊपर जो है उसी को कॉपी पेस्ट आप कर दिया। आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको ना वो कंटेंट याद रहेगा, ना आप उसके बारे में कोई जो है डिस्क्राइब कर पाओगे, और कभी अगर पूछा जाएगा तो आपको खुद भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो कंटेंट तो आपने बनाया ही नहीं। तो आप उसको रिप्रेजेंट या प्रेजेंट कैसे कर पाओगे, उससे रिलेटेड आंसर्स कैसे कर पाओगे। तो भाई कंटेंट अगर आपको यूज करना है या एआई टूल्स अगर आपको यूज करने हैं ना, तो सिर्फ अपने काम को स्मार्ट बनाने के लिए उनको कीजिए। बाकी अपनी मेहनत तो आपको करनी होगी, और अपनी मेहनत जितना आप करोगे उतना आपको उसमें फायदा मिलेगा। तो ये हमारा कंटेंट्स का है, जहां पे हम कंटेंट मार्केटिंग के जो पूरे प्रोसेस है उसके जरिए हम वर्कआउट समझते हैं। अगला हमारे पास में है डेटा एनालिटिक्स। डिजिटल मार्केटिंग में डेटा एनालिटिक्स बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये डेटा के जो एनालिटिक्स है, जो डेटा के रिपोर्ट्स आती है, डेटा के जो एनालिसिस के डाटा हमारे सामने आता है, उसी के बेस में हमारे आगे का जो सक्सेस ग्रोथ है वो पूरा का पूरा हमारा निकलता है, जहां पे हम ट्रैक जो प्रेफरेंसेस को चेकआउट कर सकते हैं। डिजिटल वे में हम अपने डेटा के जरिए हम अपनी हर परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। कि आपने अगर देखा है कि आपने कोई भी अपना ब्लॉग पब्लिश किया तो आप उसके ऊपर अभी कितने व्यूअर्स आए, किसने कितनी देर तक पढ़ा, कौन कहां से आया। आपने अगर अपनी कोई वीडियो पब्लिश करी है तो उस वीडियो पे कितने व्यूज आए, कितने देर तक किसने देखा है, कौन कहां से उसको देख रहा है, डेमोग्राफिक उसका क्या है, मेल है या फीमेल है। मतलब आप अपने ऑडियंस का पूरा डेटा अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो आप उनके लिए उस तरीके की अच्छी स्ट्रेटेजी जो है वो बना पाओगे, और जब आप अच्छी स्ट्रेटेजी प्लान करोगे तो आपको अगले लेवल पे और अच्छा वर्कआउट मिलेगा। अच्छा,
स्मार्ट चॉइसेस आपको मिलती हैं, डेटा एनालिटिक्स, ड्राइव टू स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग डिवीजन। जो आपके मार्केटिंग डिसीजंस होते हैं उनको बनाने के लिए आपका जो डेटा है वो स्मार्ट चॉइस है। जब आप एक अपने डेटा को पूरी अच्छी तरीके से एनालिसिस करोगे तो आपको खुद पता लगेगा कि आपने मान लीजिए एक ब्लॉग पब्लिश की, एक पोस्ट पब्लिश की, एक वीडियो पब्लिश की, उसको उसके एनालिटिक्स और उसके डेटा को देखने के बाद आप अगले वाले कंटेंट के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, बहुत अच्छी प्लानिंग बना सकते हो। तो जब आप अच्छी स्ट्रेटेजी, अच्छी प्लानिंग बनाओगे तो आप उसको अच्छा ही रिजल्ट वो आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि डिजिटल में हर चीज के आपको आंकड़े बहुत जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हम देखें ऑप्टिमाइज नाउ, नेक्स्ट उसको अगर हम समझें तो आप इसको जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जैसे लेवरेज द एनालिटिक्स टू बूस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। आपको अच्छे तरीके से अगर इसको ऑप्टिमाइज करना है, प्लानिंग करना है, कोई भी सेक्शन आपने देखा कि भाई जब पिछले वाला वीडियो अच्छे से आपका वायरल हुआ या पिछले वाली पोस्ट आपकी वायरल, उसमें आपने कौन से कीवर्ड का यूज किया, क्या टैग था, क्या डिस्क्रिप्शन था, किस तरीके से कंटेंट्स को आपने डिजाइन किया था, तो ऑप्टिमाइजेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, उससे आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जो है आप निकाल पाओगे। तो इसी वे में आप अच्छी चीजों को अगर आपने सेटअप करना है तो उसके लिए आप अच्छे से प्लानिंग को आपने सेटअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि आपके पास में जो है कस्टमर ट्रेंड्स, आप अपने कस्टमर का ट्रेंड्स भी बहुत अच्छे तरीके से चेकआउट कर सकते हो कि आपके कस्टमर जो है वो किस तरीके से जो है आपके लिए वर्कआउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कस्टमर्स का ट्रेंड देखना है तो जस्ट एनालाइज कस्टमर्स परचेजेस ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स के ऊपर कि कितने लोग आपकी वेबसाइट्स पे आए हैं, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितने लोगों ने अपनी डिटेल्स प्रोवाइड की है, कितने लोगों ने प्रोडक्ट को बाय किया है, ये सब चीजें बड़े अच्छे तरीके से मिल जाती है। तो डेटा एनालिटिक्स डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है जिसके जरिए हम अपनी पूरी मार्केटिंग को या पूरी स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनमें ये 4 पॉइंट्स है जो मैंने आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाएं। आई होप आप क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ है ना? तो ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं उनको और समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीजों को बेस्ट वे में आप कर सकते हो। तो ये था हमारा नंबर 5 जो था, हाँ नंबर 5 ही है, यस नंबर 5 है, जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज की हम बात करें तो डेटा एनालिटिक्स बहुत अच्छी है। अब देखिए इस डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप एक अच्छे एनालिटिक्स बनते हो एक डेटा को, जो कि डेटा एनालिटिक्स के टूल्स हमारे पास क्या है, जिसमें सबसे बड़ा टूल है गूगल का, गूगल एनालिटिक्स। आपके इंटरनेट के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या हो रहा है, क्या चीजें हैं, उस सब की जो रिपोर्ट है वो आपको गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद पे टूल आप देखो SEM रस का ले सकते हैं, Ahref का ले सकते हैं, उबर सजेस्ट हैं, बहुत सारे ऑनलाइन जो है आपके पास में एनालिटिक्स के टूल हैं जिनकी हेल्प से आप अपने हर एक्टिविटीज को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेस कर सकते हो। और यूट्यूब की अगर हम बात करें तो यूट्यूब के अंदर ही खुद उसका पूरा एनालिटिक्स का पूरा पैनल है जहां पे आप एक एक पॉइंट्स को, जैसे आपकी वीडियो पब्लिश होती है उसके फौरन बाद आपको पूरी एनालिटिक्स की डिटेल जो है वो अवेलेबल होना शुरू हो जाती है। आप गूगल एड चला रहे हो, उसकी भी आपको फौरन जैसे ऐड चलती कुछ ही देर बाद आपका डेटा पूरा आना शुरू हो जाता है। तो ये एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स इज द मोर पावरफुल एंड मोर यूजफुल मॉड्यूल है आपका डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। अगर आप इसको ही अकेले अच्छे से समझिए, इसकी पूरी प्लानिंग अच्छे से करें तो इसके जरिए ही आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो, उनकी कंसल्टेशन कर सकते हो, उनको आइडियाज़ दे सकते हो और उनके कंटेंट्स को बहुत तेज़ी से वायरल कराना है तो उसके लिए आपके पास डेटा एनालिटिक्स के जरिए बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ईमेल मार्केटिंग भी आपके पास में अनदर ऑप्शन है जहां पे ईमेल मार्केटिंग आज की डेट में एक बेस्ट प्रोसेस है जहां पे कि कस्टमर्स को बहुत तेजी से इंटरेक्ट करना है, इंगेज करना है या हमें हाई ROI निकालना है। तो ये ईमेल मार्केटिंग अभी भी कंपनीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है। चाहे चीज़ें मार्केटिंग के बहुत सारे ट्रेंड बदल चुके हैं लेकिन ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ये चीज़ें बहुत अभी भी अवेलेबल है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम करते हैं तो ईमेल के जरिए हमारी ये पूरी प्रोसेस जो है वो आती हैं। और ईमेल अगर आप देखें, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो उसको फौरन बाद आपके पास में ईमेल्स उसकी होती है और ईमेल पे ही पूरा कंसल्टेशन जो है अभी होता है। तो कस्टमर्स का जो है कॉन्टैक्ट है वो इजीली हम ईमेल मार्केटिंग के लिंक ब्रांड्स के लिए यूज कर सकते हैं। इंगेज बहुत अच्छे तरीके से इंगेज कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ में, अलग अलग कैंपेन के, अलग अलग मेल के थ्रू आपने करना है। और इसमें ऐसा लगता है कि किसी को कुछ टोक है, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं होती है। तो वैसे लोग बहुत कम हैं इंडिया में जो लोग अपना जो अभी ईमेल को ओपन करते हैं, लेकिन जितना भी है ईमेल का प्रोसेस अभी कंपनीज अपने एडवर्टीजमेंट के लिए ईमेल्स का यूज बहुत अच्छे तरीके से होता है। हाई ROI वर्सेस अदर्स के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आपका जो है ऑटोमेट कैंपेन्स के जरिए भी आप इसको बना के रख सकते हो। अब टूल जो है वो आपका अपने आप ही इसके ऊपर काम करता रहता है। तो इस तरीके से अलग अलग वे में आप वर्कआउट करोगे। नंबर 3, 5 पॉइंट के जरिए समझ रहे हैं हम, ठीक है? क्या समझ रहे हैं? 5 पॉइंट के जरिए ये समझ रहे हैं कि हमें क्यों आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग करियर को चूज करना चाहिए, उसके 5 फैक्टर क्या है।
तीन फैक्टर्स, दो फैक्टर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तीसरा है आपके पास में गुड अर्निंग पोटेंशियल। अब देखिए कि कैसे आपके पास में डिजिटल मार्केटिंग में इतने अच्छे अर्निंग के पोटेंशियल बन जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ ऐसे नहीं कि आपको एक जॉब्स के जरिए ही आप उसमें ही सेटल हो सकते हो। आप जॉब करिए, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप फ्रेशर, मैं कहूंगा कि आप 2 साल 3 साल 5 साल तक आप जॉब कीजिए। जितना अच्छी नॉलेज आप गेन कर सकते हैं उसमें आप नॉलेज गेन करो, और जब आपकी नॉलेज अच्छे से गेन हो जाती है उसके बाद आप खुद भी नहीं रुकोगे, क्योंकि आप देखोगे कंपनी जितना भी अर्न कर रही है वो आपकी स्किल से कर रही है। तो ये सारा तो आप अपने लिए भी कर सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग में अपने प्लेटफॉर्म बनाने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर आपके पास में नॉलेज है तो आप बहुत तेजी से चीजों को ग्रो कर सकते हो। तो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास गुड अर्निंग पोटेंशियल है, जहां पे गुड अर्निंग पोटेंशियल के अंदर अगर हम देखा तो यहां पे देखिए इंक्रीजिंग सैलरीज फॉर द डिजिटल मार्केटर्स। डिजिटल मार्केटर्स की जो सैलरीज है वो देखिए किस तरीके से हमारी जो सैलरीज है वो लगातार कैसे वे में बढ़ रही है। तो इंक्रीज डिजिटल मार्केटर्स की जो सैलरीज है वो अगर हमें देखनी है तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स बूस्ट करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग स्किल इंक्रीज करने के लिए सैलरीज आप इजीली अपनी बढ़ा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में फोकस, आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स आप इंक्रीज करो, उसमें आपकी जॉब्स मार्केट आप बूस्ट कर सकते हो। एंड लर्न मोर एंड अर्न मोर, ये सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें कि आप जितना ज्यादा इसमें लर्न करोगे उतना ज्यादा इसमें अर्न करोगे। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा भी है इसमें कि आपको कंसिस्टेंटली इसमें ना काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली अपना आपको सीखना पड़ेगा, अपडेट्स हमेशा आपको रहना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि भाई ठीक है कोर्स कर लिया उसके बाद चलो बैठ जाते इससे काम होगा, लेकिन बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी वाला कोर्स है, तेजी से बदलता है, ट्रेंड बदलते रहते हैं, तो आपको उन ट्रेंड के साथ में अपने आप को अपडेट करना जरूर रहेगा। तो इसलिए जितना ज्यादा लर्न करोगे उतना ज्यादा अर्न करोगे, ये यहाँ पे आपके पास में बिल्कुल फैक्टोरियल है। एजुकेशनल इनहेंस यहाँ पे है, सैलरी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो इज द बेस्ट फॉर यू कि आप जितना ज्यादा इसमें वर्कआउट करोगे उतनी ज्यादा अर्निंग के सोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते हैं। हाई अर्निंग फॉर द एसईओ एक्सपर्ट्स एंड द कंटेंट स्ट्रेटेजीज के लिए अवेलेबल है। जितना ज्यादा आप जितना आप बनाओगे, तो यहाँ पे देखो अगर हम इसे वर्कआउट करें तो आप यहाँ पे देखो एसईओ पे वेल है, जितना एसईओ के लिए आप देखो ब्रांड बूस्ट करने के लिए आपको पे बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। साथ साथ में आरओआई बूस्ट डिमांड है, आप जितना ज्यादा आरओआई क्या हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने कंपनी के 100 रुपए खर्च किए लेकिन आपने कंपनी को 1000 रुपए बना के दिए, और ये पॉसिबल है डिजिटल मार्केटिंग में। पैसा कम लगता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में 90% का फर्क है। जहां आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 100 रुपए खर्च करोगे वहां आप वही काम डिजिटल मार्केटिंग में 10 रुपए में कर सकते हो। 90% पैसा बचता है और रिजल्ट उससे भी बढ़िया आते हैं। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइमिंग में कि हर कोई कंपनी अपनी मार्केटिंग अब ट्रेडिशनल नहीं कराती है, अब वो अपनी पूरी मार्केटिंग को डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही कराती है। तो उसमें से एसईओ पे अगर आपने देखना है जॉब्स के लिए, हाई अर्निंग फॉर द एसईओ एक्सपर्ट्स ऑन कंटेंट स्ट्रेटजीज को मिलते हैं, जहां पे एसईओ आपके पास में एसईओ की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है तो उसके आपको अच्छा पैसा मिलता है, ब्रांड बूस्ट के पैसे मिलते हैं, स्किल पे मिलता है। तो ये सारे आपके पास की स्किल्स है जिनके जरिए आप चीजों को बहुत तेजी से आप बदल सकते हो। नेक्स्ट आपके पास में देखो फ्रीलांस एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैंने आपको कहा कि यहां पे सिर्फ आपको यही नहीं देखना कि आपके पास में सिर्फ जॉब्स की ही अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास यहां पे आप देखिए कि आपके पास में फ्रीलांस की भी अपॉर्चुनिटी है। नंबर 1 अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू इनकम। आप अपनी इनकम को सिर्फ जॉब तक ही नहीं रखना है, आप अपनी इनकम को, आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2 अगर हम देखें तो यहाँ पे हाई डिमांडेड है, जहां पे बिजनेस इंक्रीजली करता है आपका मार्केट इनहेंस ऑनलाइन प्रेजेंस। आप अपने बिजनेस को इसमें खुद डेवलप कर सकते हैं और उसमें अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 3 की अगर हम बात करें, देखो सेटअप कॉम्पिटिटिव रेट्स। आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग के जरिए आपको अपना प्रोडक्ट, अपने रेट्स जो हम बोलते हैं बिड, वहां पे हम गिग लगाते हैं, जिसे बिड बोला जाता है, फ्रीलांसिंग की भाषा में गिग बोला जाता है। अगर आप फाइबर के ऊपर अगर आप गिग लगाते हो मतलब कोड कितना कर रहे हो, कोटेशन कितना दे रहे हो। एक आपको एक लोगो बनवाना है, मैं कह रहा हूं मुझे मैं उसे $10 पे बनाऊंगा, आप कहोगे मैं 12 में बनाऊंगा, तीसरा कहेगा मैं $8 पे बनाऊंगा, तो वो क्या हो गया, आपके रेट हो गए, कोटेशन होगी। उस तरीके से आप कर सकते हो। इसके लिए बिज, आप अपने इंटरप्रेन्योरशिप्स को और एक्सपेंड को, अपने नॉलेज को जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा आप इसमें सक्सेस होते चले जाएंगे। तो कोई इसमें लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, अनलिमिटेड अर्निंग है, अनलिमिटेड पैसा है। ये आपको डिजिटल में ही मिलेगा, ये आपको और किसी भी बिजनेस या किसी भी करियर में वाला मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पे अपॉर्चुनिटीज आपके पास में सबसे ज्यादा हैं। नेक्स्ट के जरिए समझते हैं। नंबर 4 है, देखिए यहां पे जस्ट कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग इंडस्ट्री।
ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे जो कंटिन्यू जो है वो एक तरीके से ग्रो अप कर रही है, आपका कंटिन्यू जो है वो अपने आप को जो है ग्रो वे पे रैपिडली जो इवोल्यूशन आ रहा है फॉर टूल्स एंड द टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत तेजी से चेंज जिस तरीके से हो रहा है। तो एक स्मार्ट प्रोसेस के जरिए देखो मैंने यहाँ पे समझाया कि कैसे आप जो है स्मार्ट वे के जरिए स्मार्ट, अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो न्यू ट्रैफिक, अगर आपको यहाँ पे वर्कआउट करना है तो न्यू प्लेटफॉर्म्स आप हर जगह पे अपने जो है डिजिटल मार्केटिंग में अपने न्यू प्लेटफॉर्म्स जो है वो अपने लिए बना सकते हो। ठीक है, ऑटो टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एआई बहुत सारे टूल्स हैं जो आपके लिए रेगुलर काम कर लोगे। बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटर हैं जो उनके पास में कोई भी टीम नहीं है, वो अकेले अपना काम खुद करते हैं, लेकिन उनके पास में क्या है, सारे के सारे ऑटो टूल्स है, पेड टूल्स है, वो सारे टूल उनका काम करते हैं। एआई टूल्स है, वो एक बारी में उन्होंने सारे पेड टूल लेके रखे और उसके बाद वो सारा काम उनके लिए खुद करते हैं। तो ये भी सब आपको जरूरत नहीं है कि इसमें आप अपनी पूरी टीम को एक्सपेंड करें, टीम पे खर्चा करें, टीम को बढ़ाएं, वो भी और बहुत सारी ज्यादा टेंशन आज की डेट में होती है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल्स है जहां पे अकेले आप अपने ही बल पे अपने लिए अनलिमिटेड पैसे के सोर्सेस जनरेट कर सकते हो। बाकी सारा काम आप अपने एआई टूल से करा सकते हो। ठीक है, मोबाइल मार्केटिंग के लिए आप काम कर सकते हो, साथ में डेटा बूस्ट के लिए आप वर्कआउट कर सकते हो। ट्रेंड्स जो आपके निकल रहे हैं उनके ऊपर अगर आपने ब्रांड के हिसाब से वर्कआउट करनी है तो जो रैपिडली इंडस्ट्री के हिसाब से चीजें बदल रही हैं उसके हिसाब से आपको भी अपनी स्मार्टनेस थिंग्स को बनानी पड़ेगी और उसके हिसाब से चीजों को अगर आप चेंज करेंगे तो ये आपके लिए बदलेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड द डेवलपमेंट, ये बहुत ज्यादा है इसमें। देखो मैंने आपको शुरू में ही बोला कि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई कोर्स कर लिया है ठीक है अब बस हो गया, बना रहेगा चीजें, कोर्स अच्छे से चलता रहेगा, नहीं चलेगा। इसमें अगर आपको कंटिन्यू अगर सक्सेस अचीव करनी है तो आपको लगातार इसमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जितनी भी नई अपडेट्स आती हैं उनको आपको सीखना पड़ेगा। जहां पे देखिए आपके पास एनी टाइम ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है चीजों के लिए, अगर आपने किस तरह से अपडेट रहना है। इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस होती है, वहां पे आप अटेंड कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, उन पे आप जा सकते हैं। सर्टिफिकेशन इनहेंस क्रेडिबिलिटी है वो ले सकते हैं। एंड डाइवर्स लर्निंग सोर्सेज है, फ्री के भी है, पेड भी हैं, अपने आप को अपडेट करने के लिए। अब जरूरी नहीं कि आपको कोर्स ही करना है, आप कोर्स तो एक बार कर लिया अच्छे के लिए, बाकी छोटी छोटी जो अपडेट्स है वो डेली बेसिस के हिसाब से आपको करनी रहेगी। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनको आप ज्वाइन करके उनको सब्सक्राइब करके रखिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, उनका जो है न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करो। जो भी नई अपडेट्स डिजिटल मार्केटिंग में आती हैं उनको आप अपडेट करके आप रेगुलर बेसिस पे अपडेट रह सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको हर बार कोर्सेज करते रहने हैं। हाँ, अगर कोई बड़ा, जिससे टेक्नोलॉजी में देखो चेंजेस लगातार आ रही हैं, हर 2 साल 3 साल 5 साल में चीजें बदल जा रही हैं। एक कोर्स जो आज की डेट में बहुत अच्छा चल रहा है वो 5 साल बाद बिल्कुल बंद हो जा रहा है। तो वहां पे अगर ट्रेंड बदल रहा है और आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से आपको चीजें बदलनी है तो फिर तो नई चीजें सीखनी पड़ेगी। नई चीजें सीखोगे देन उसको नई तरीके से आपने कर पाओगे, तो आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है वो भी उसमें काम आएगा और नई टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से आप एडजस्टमेंट बिठा के आप उसमें ग्रोथ आप कर सकते हो। तो कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग में, इस पे आपको ध्यान देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट आई थिंक अब कुछ ही बचा है। नंबर 5 यहां पे देखिए फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए क्यों डिजिटल मार्केटिंग सबसे बेस्ट है कि आपके पास में अनलिमिटेड जॉब्स के मौके हैं, सबसे ज्यादा डिमांडिंग में है, अनलिमिटेड अर्निंग है, अनलिमिटेड जॉब है, अनलिमिटेड पैसा है, साथ साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी है। कोई बंदिश नहीं है आपके ऊपर, कोई नहीं है कि आपको 9 to 5 ऑफिस आना है, ऑफिस आना ही आना है, ऑफिस नहीं आओगे तो आज लीव लग जाएगी, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन है, आपका मोबाइल फोन है, आपका लैपटॉप है, आप घूमने जाइए कहीं पे भी और घूमने जाके कहीं से भी आप जा रहे हैं आप अपना काम वहीं से कर सकते हैं। तो इंटरनेट मीडियम में आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में और डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स को बिल्डअप करने के बाद आप अपने काम को रिमोट प्रोसेस में भी कर सकते हैं। कैसे? इसको अगर हम देखें यहाँ पे रिमोट प्रोसेस में, तो देखिए यहाँ पे रिमोट वर्क फ्लेक्सिबिलिटी है। जहां पे रिमोट वर्क फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वर्क एनीवेयर एनी टाइम, आप कहीं से भी जो है एनीवेयर ऑनलाइन अपने काम को कर सकते हैं। तो एक पूरा प्रोसेस आपका ये हो जाएगा। दूसरा है फ्लेक्सिबल आवर्स फॉर यू, कोई टाइमिंग नहीं है, 9 to 5 भी जॉब करनी है, आपका मन कर रहा है शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक काम करना, आप तब कीजिए। आपका काम कर रहा है नाइट में काम करना, तब काम कीजिए। जहां आपको अच्छा लगता है आप वहां अपना काम कीजिए, उस तरीके से आप। हाँ, बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंसिस्टेंसी का होना ऐसे नहीं है ठीक है यार मन कर रहा है तो ही करे, मन नहीं कर रहा तो ना करे। आपको अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन हो रेगुलर बेसिस में कि एक टाइम आपने चूज कर लिया कि भाई मुझे 9 to 5 काम करना है, तो 95 ऑफिस आवर क्यों रखा गया 9 to 5?
ठीक है, ताकि सभी लोग अपना आके उसमें अपना काम करें। तो आपको भी अगर अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हो, तो अपने लिए गाइडलाइन बनानी पड़ेगी, अपने लिए रूल रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे और उन रूल रेगुलेशन के मुताबिक काम करना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि यार मुझे जो है वीक में सिर्फ 4 डेज ही काम करना, आप 4 डे ही काम करो, कोई बात, 3 दिन मौज मस्ती करो आप, लेकिन उन 4 डे जो आपने चूज किए हैं उनमें कितना काम आपको करना है वो लगातार आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपकी फील्ड्स खराब होगी, मार्केट खराब होगी, काम को डिलीवर नहीं कर पाओगे, टाइमली डिलीवरी नहीं दे पाओगे, और इस टाइप की चीजें आने बात करते ही आपके अंदर कितनी अच्छी नॉलेज क्यों ना हो, वो नॉलेज बेकार हो जाती है अगर आपके पास अपना डिसिप्लिन नहीं है। तो डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितने अच्छे नॉलेजेबल क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो वो पूरा नॉलेज धरा का धरा ही रह जाता है। ऐसे नॉलेज का कोई फायदा नहीं है जहां पे आप टाइमली उस चीज को डिलीवर ना कर पा रहे हो। तो यहाँ पे देखो डाइवर्स जॉब ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, इसके हिसाब से आप वर्कआउट आप कर सकते हो। तो जस्ट ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके पास में बहुत अच्छी है जहां पे आप वर्कआउट करोगे। एंड दूसरा हमारे पास है देखो वर्क लाइफ बैलेंस एंड ट्रेवल ऑप्शन भी आपके पास में। वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपको बनाना है कि कैसे हमें अपने कामों को उसके हिसाब से करना है, तो नंबर 1 वर्क ऑन द गो। आप कहीं पे भी घूमने जाओ, मैंने आपको कहा वहीं से काम को। आज के डेट में तो हर जगह इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, आप कहीं पे भी होटल में भी रहते हो तो वहां पे वाईफाई आपको फ्री में मिलता है, आप अपना लैपटॉप लेके जाइए, वहां से आप काम कर लीजिए, ठीक है। दिन भर घूमते रहिए, शाम को आके अपना जो भी नेसेसरी वर्कआउट, आप टीम को लीड करना है, इंस्ट्रक्शन देनी है, वीडियो कॉल से आज की डेट में सर आप हर चीज में आप चेकआउट कर सकते हो। नंबर 2 लेस, आप जो है कमिट ऑन द मोर लाइफ, आप इजीली वे में कर सकते हो। लेस कमिटमेंट, जहां पे ज्यादा फोकस, ज्यादा टेंशन नहीं, आप अपने हिसाब से जितना काम करना है उतना अपने हिसाब से अपने लिए चूज कर सकते हो। नंबर नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा जैसे ग्लोबल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपके पास है कि आप ग्लोबली भी, मतलब लिमिट नहीं है यहाँ पे कि बस आपने दिल्ली में हो तो दिल्ली ही कोई कवर कर पाओगे, आप पूरा इंडिया कवर कीजिए, आप पूरा वर्ल्ड कवर कीजिए। ये पूरी अपॉर्चुनिटीज आपके पास में, जितनी कैपेसिटी आपके पास है, जितने की आप काम कर सकते हो, जितने क्लाइंट्स बना सकते हो, उतनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास में अवेलेबल है। तो आप अपने नेटवर्क को, ग्लोबल नेटवर्क को भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें आप बना सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। तो ये थी आपके लिए 5 रीजन के जरिए हमने एग्जैक्टली इसको समझा कि कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग का करियर आपको बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। आई होप अगर आपने ये पूरी क्लास अच्छे से समझी है तो अब आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड्स में बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। इस वक्त का सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन है, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। आप इसमें अच्छे से अपने सीखो, चीजों को लर्न आउट करो, चीजों को सीखो, और चीजों को सीखने के साथ साथ उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल करके, जॉब करके, अगर फ्रेशर हो तो जॉब करो, कुछ साल, 2 साल 3 साल जॉब करो, और उसके बाद आप देखो कि आगे अपने प्लेटफॉर्म को, जो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट है, पर्सनल प्लेटफॉर्म है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब चैनल्स हो गया, वेबसाइट्स, उन पे लगातार भी आप काम करते रहो। ऐसे नहीं कि जॉब कर रहे हो तो ये सारी चीजें छोड़ दी आपने, अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म पे भी लगातार आप काम करते रहो, जॉब भी करते रहो और अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म पे भी काम करते रहो। जैसे जैसे आपने अगर 2 साल काम किया है तो 2 साल का उधर का जॉब का एक्सपीरियंस, और इधर आपने जो पर्सनल प्रोजेक्ट अपने बनाए हैं वो भी 2 साल में काफी ग्रो अप कर रखे होंगे। तो जब 2 साल में उन्होंने ग्रो कर दिया, अब आपको लगता है यार जॉब में मजा नहीं आ रहा है, उससे ज्यादा अच्छा पैसा तो आपके जो पर्सनल प्रोजेक्ट है वो दे रहे हैं, जॉब छोड़ो, उन पे फोकस करना शुरू करो और वहीं से अपने खुद इंडिपेंडेंटली अपना स्टार्टअप शुरू करके डिजिटल वर्ल्ड में बहुत अच्छी तरीके से चीजों को आप बना सकते हो। अनलिमिटेड जितना काम करोगे उतना पैसा आप बना सकते हो। तो ये भी अगर आप चाहते हो करना, तो इसके लिए पहले आपको सीखना होगा। किसी भी चीज में अगर आपने अच्छे से रिजल्ट अगर लेने हैं तो आप उसकी ट्रेनिंग सबसे पहले ज्यादा जरूरी होती है। ट्रेनिंग अच्छे से सीखोगे, अच्छे से चीज को समझोगे तो आपको आगे उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बेस्ट आपका ट्रेनिंग प्रोसेस है हमारा। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। डॉटेड इंस्टीट्यूट्स में हमारा पर्टिकुलर कोर्स है जो कि प्रोफेशनल डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग का, जो कि 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यहाँ पे 1.5 आवर की डेली क्लासेस हम आपको मंडे टू फ्राइडे प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके लिए ऑफलाइन, ऑनलाइन, लाइव मोड में अवेलेबल है, रिकॉर्डेड मोड में भी अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर। आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ऐप का लिंक होगा, वहां से उसे क्लिक करके भी आप रिकॉर्डेड मोड भी ले सकते हैं। ये लाइव मोड वाली क्लास को आप लेके आप उसमें आपको रिकॉर्डेड भी मिलती है, लाइव में मिलता है, हाइब्रिड मोड। आप हमेशा मेरे साथ में कनेक्ट रहोगे उसके जरिए। कोई भी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ में कनेक्ट करके उन चीजों को अच्छे से आप कवर अप कर सकते हो। 30 मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग है, अच्छे से हर चीज को समझ सकते हो। जॉब की ट्रेनिंग भी है, जॉब फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग भी है, और जॉब कैसे लेनी है उसकी ट्रेनिंग भी है, बिजनेस कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग भी है। सब कुछ मॉड्यूल्स बने हुए हैं, उसके हिसाब से आपने चीजों को समझना है। तो आप उसके लिए अगर ये ज्वाइन करना चाहते हो तो 5 अप्रैल को हमारा डेमो सेशन है लाइव, आप उसे ले सकते हैं। डेमो सेशन में एक बार आके देखिए, और डेमो सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो उसके बाद आप बैच में एंट्री लेके
अपनी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को स्टार्ट करें हमारे साथ। मेरे साथ में अगर डिजिटल मार्केटिंग आप करते हैं तो आपको जॉब की एश्योरेंस भी मिलेगी, आपको बिजनेस की एश्योरेंस भी मिलेगी, आपको फ्रीलांसिंग भी एश्योरेंस मिलेगा, और लाइफ टाइम अगर कनेक्ट रहोगे तो हमारे साथ में आपको अच्छे बिजनेस के प्रोजेक्ट भी आपको जरूर मिलेंगे। आई होप अच्छी लगी होगी चीजें, आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आपने इस तरह से अच्छे से समझा है तो अब डिसीजन आपका है, आप देखिए कि किस तरीके से आपको चीजों को सेटअप करना है। अच्छा लगे करियर तो मेरे से आप पूछोगे तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि भाई फॉरेन ज्वाइन कर लो, बट ऐसा ज्वाइन करके कोई फायदा नहीं। देखो, काम करो तो अच्छे से करो, जो भी करना है अपने डिसीजन के ऊपर करो, किसी के बहकावे में नहीं, किसी के प्रेशर में आके नहीं कि हाँ पेरेंट्स बोल रहे हैं भाई कुछ कर लो तो कर लो। आप बहुत सारे बच्चे हैं पेरेंट्स के दबाव में आके कोर्स तो कर लेते हैं लेकिन कोर्स को कभी 100% देते ही नहीं है। तो किसी चीज को जब आप अपना 100% नहीं दोगे तो आप उसमें 100% रिजल्ट भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपने उसके लिए काम ही नहीं किया। तो काम करना है तो लग के करो, तो सीखना है तो लग के सीखो। अगर आप लग के सीखोगे तो अच्छे तरीके से चीजों को बना पाओगे, और जब अच्छे से बना पाओगे तो आगे आप ही का करियर सेटअप होगा, आप ही अच्छे तरीके से तेजी से आगे आप बढ़ोगे। तो ज्वाइन कीजिए इस पर्टिकुलर सेशन को। अगला सेशन आपके लिए डेमो सेशन है 4 अप्रैल को, उसमें एक बार आप और डिटेल में आइए, उसमें समझिए कि क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से करना है, और उसके बाद चीजें और अच्छी लगे तो फिर आप लाइव क्लास में मेरे साथ इस पर्टिकुलर कोर्स की पूरी ट्रेनिंग आप ले सकते हैं।